प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज की कक्षा में हम करेंगे, कक्षा 8वीं रहेगी, गणित विषय रहेगा और अध्याय इसमें रहेगा 3। और अध्याय का नाम है बच्चों चतुर्भुजों को समझना। तो इस अध्याय की हम इससे पहले 3.1 प्रश्नावली कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं की तो आपको वीडियो में यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, तो वहां पे वो दबा के आप देख सकते हो। लेकिन आज हम करेंगे 3.2 प्रश्नावली। तो 3.2 प्रश्नावली पर जाने से पहले उससे संबंधित कुछ बातें हैं हमारे पास, वो सीख लेते हैं ताकि हमारी एक्सरसाइज इजी हो जाए और सभी प्रश्न आसानी से समझ आ जाएं। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान इधर देंगे। तो इसमें देखिए आपके पास, तो बच्चों एक्सरसाइज में जाने से पहले हमें ये बात जरूर पता होनी चाहिए। तो इसमें देखिए, एक बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये अगली एक्सरसाइज के लिए। तो एक बहुभुज होती है, उसके बाह्य कोण और अंतः कोण, जो अंदर के कोण होते हैं बच्चों वो तो अंतः कोण होते हैं, लेकिन जो बाहर के होते हैं कोण उन्हें बाह्य कोण कहते हैं। जैसे ये बाह्य कोण है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये 5 इसके बाह्य कोण है, ये जो भी बहुभुज है। ठीक है हनी सिंह, ध्यान से। तो इन पांचों बाह्य कोणों का योग, चाहे आपके पास चतुर्भुज हो उसके 4 बाह्य कोण होते हैं, ये पंचभुज है इसके 5 बाह्य कोण है, षटभुज होती है 6 बाह्य कोण होते हैं। तो बाह्य क्या है, बहुभुज कोई सी भी हो तो उसके सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है बच्चों। क्या होता है? ठीक है, तो इन जो 5 कोण है, पांचों के 5 कोणों का योग कितना है? 360। अगर त्रिभुज होगी तो त्रिभुज के 3 बाह्य कोणों का योग भी 360 होगा। ठीक है, चतुर्भुज होगी, चारों बाह्य कोणों का योग 360 होगा, पंचभुज में भी। ठीक है, तो आप ये पॉइंट जरूर याद रखें क्योंकि प्रश्नावली में ये यूज होगा और वहां आपसे पूछूंगा मैं। फिर उसके बाद है आपके पास, तो ये आपने लिखना, किसी भी बाह्य भुज के बाह्य कोणों के मापों का योग 360 होता है। जैसे इस आकृति में ये कोण दे रखे हैं, 90 है, 50 है, 110 है, तो ये कितना होगा? अब जैसे 4 बच्चे, कितने हैं ये? 4 बच्चे हैं सपोज करो, तो चारों बच्चों के पास कुल 360 रुपए हैं और एक पे 90 रुपए हैं, एक पे 50 है, एक पे 110 है, तो चौथे पे कितने होंगे? तो कैसे सोचोगे आप? क्या करोगे? जिनके पास आपको पता है 90 वाला, 50 और 110, इन सबको जोड़ लेंगे अलग। ठीक है, और कितने बन गए? 250 बन गए। वेरी गुड, यानी 250 तो बन गए, लेकिन हमारे पास टोटल 360 होंगे, तो चौथे बच्चे पर कितने होंगे? 50 नहीं होंगे, 110 और होंगे, क्योंकि 250 में 110 जोड़ेंगे तब जाके 360 बनेंगे। ठीक है, तो 110 है चौथे बच्चे पे। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करने हैं बच्चों। ठीक है, आया समझ में? फिर है, अब एक सम षटभुज लीजिए, इसके बाह्य कोणों के मापों का योग क्या होगा? बाह्य कोणों के मापों का योग कितना होता है? अभी बताया था मैंने, 360। और जब सारे कोण बराबर हैं तो प्रत्येक बाह्य कोण, जैसे इसके 6 कोण हैं, सपोज करो 6 बच्चे हैं और 6 बच्चों पे टोटल है 360 रुपए, तो प्रत्येक पे कितने रुपए होंगे? सभी पे बराबर है, 360 को 6 से भाग दे देंगे तो आपके पास 60-60 रुपए 6 के 6 बच्चों पे है। तो उसी प्रकार से ये कोण निकालेंगे। सम षटभुज होती है जो उसका बाह्य कोण 60 डिग्री का होता है प्रत्येक। तो हमारे पास अगर भुजाओं की संख्या दे रखी होगी
तो हम क्या करेंगे, 360 को भुजाओं की संख्या से भाग दे देंगे तो बाह्य एक कोण आ जाएगा, तो अगर सारे बराबर होंगे। ठीक है, समझ में आया। तो इसी तरह से हम, अगर हमारे पास एक कोण बाहर का दे रखा होगा, भुजाओं की संख्या भी हम निकाल सकते हैं। 360 को एक कोण से भाग देंगे तो भुजाओं की संख्या आ जाएगी। ठीक, तो अब एक्सरसाइज कर लेते हैं। ये देखिए आपके पास, अब ये बताएं, पहला है क्वेश्चन प्रश्नावली 3.2 में। तो देखिए बच्चों, इसमें निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है ये, x का मान निकालना है। तो हमारे पास ये आकृति दी गई है, तो इसमें x का मान निकालना है। एक 125 डिग्री का है, एक दूसरा भी 125 का है, तो तीसरा कोण बताना है। तो अब हमने पता है कि बाह्य कोणों का माप, यानी त्रिभुज के, यहां लिख लो त्रिभुज, त्रिभुज के या बहुभुज लिख सकते हो आप। त्रिभुज के बाह्य कोणों का माप 360 होता है। तो कोणों का योग होता है, जैसे तो x जमा 125 जमा 125 ये लिख दिया बराबर 360। तो हमने x का मान निकालना है। 125 और 125 को ऐड किया तो 250 आ गया, और इसको दूसरी तरफ ले गए तो x का मान 110 डिग्री आ जाएगा। 360 में से 250 को माइनस करेंगे तो आपके पास ये जो कोण आया 110 डिग्री आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम सेकंड पार्ट करेंगे। हमारे पास 1 2 3 4 5 पंचभुज है ये, तो पंचभुज के बाह्य कोणों का माप लिखेंगे। तो देखिए इसमें सेकंड पार्ट में हमने लिख लिया है कि पंचभुज के बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग जो होता है 360 होता है बच्चों। अब देखिए ये x है, लिख लिया, प्लस ये 90 डिग्री का है बच्चों। जहां पे इस तरह वर्ग बना हुआ होता है ना, स्क्वायर बना होता है, ये 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री का है। ठीक है, तो 90 प्लस 60 प्लस 90 और प्लस 70, इन सब का ऐड करेंगे तो 360 आ जाएगा, 360 होगा। तो इन सब को ऐड करेंगे तो 310 आ गया। 310 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो 360 में से 310 माइनस हो जाएगा, और x का मान 50 डिग्री आ जाएगा। आपका आंसर आ गया बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, इसे कर लीजिए। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से समझे। एक समबाहुभुज है, हमें नहीं पता अभी कि उसकी बाह्य कोणों का माप ज्ञात करना है, और उसकी भुजाओं की संख्या दी गई है। ठीक है, तो इसका आंसर देखें, उत्तर तो आपने लिखना है समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग। तो प्यारे बच्चों इसमें देखिए, हमें पता है समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब ये कह रहा है कि भुजाओं की संख्या 9 है। तो फर्स्ट पार्ट में अगर भुजाओं की संख्या 9 है तो हमें उसके बाह्य कोण का माप निकालना है। तो उसके बाह्य कोण 9 होंगे, प्रत्येक कोण बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, 360 को 9 से भाग दे देंगे तो प्रत्येक बाह्य कोण आ जाएगा। तो बाह्य कोण का माप आ जाएगा बच्चों, 360 को डिवाइड करना है 9 से, तो ये 40 डिग्री आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, जब हम 360 को 9 से भाग देंगे तो 40 डिग्री। ऐसे ही इसमें करेंगे बच्चों। तो भुजाओं की संख्या अगर 15 दे रखी है तो बाह्य कोण भी 15 में डिवाइड हो जाएगा, यानी 360 को 15 से डिवाइड कर देते हैं हम। तो ये आ जाएगा 360 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 15 दूनी 30 होते हैं बच्चों, और 15 चौके 60, 24 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो इसका आंसर चेक करें। तो ये क्वेश्चन हो चुका है, देख लीजिए प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है प्रश्न 3। तो इसमें देखिए, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि इसका एक बाह्य कोण 24 डिग्री है। तो अब इसकी बार क्या किया, इसने कोण दे दिया
भुजाओं की संख्या निकालनी है। तो इसको भी वैसे ही करेंगे बच्चों जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था। तो देखिए हम लिखेंगे समबाहुभुज की के बाह्य कोणों का योग, वही लाइन लिखेंगे। तो देखिए इसमें बच्चों क्या है, समबाहुभुज की बाह्य कोणों का योग कितना होता है, कितना होता है बच्चों 360। अब एक बाह्य कोण दिया गया है कितने डिग्री का, 24 डिग्री का। तो हमने भुजाओं की संख्या निकालनी है। तो भुजाओं की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 360 को एक जो बाह्य कोण दिया गया है उससे भाग देंगे। ठीक है, तो वो आ जाएगा 360 को जब 24 से भाग देंगे तो 15 भुजाएं आ जाएंगी। तो ये क्वेश्चन हो चुका है, कर लीजिए इसे। आगे बच्चों प्रश्न 4 देखें। ये कहता है एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका एक अंतः कोण 165 डिग्री दिया है, यानी प्रत्येक कोण 165 डिग्री के अंतः कोण। तो अब अंतः कोण दिया है, ये ध्यान रखें। जब हमें बाह्य कोण मिलेगा तभी हम 360 को उससे भाग देंगे और भुजाओं की संख्या निकालेंगे। तो हम लिखेंगे समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 होता है, ये हमें पता है। बहुभुज का अंतः कोण 165 है। अंतः कोण कितना है 165। यानी जैसे ये त्रिभुज है तो त्रिभुज का ये कोण हमें पता है 165 है, सपोज करो। ठीक है, तो हमने ये बाह्य कोण निकालना है पहले। ठीक है, वैसे ये बाह्य कोण जो है 165 से ज्यादा होएगा क्योंकि ये चित्र में बन रहा, लेकिन ये मैं वैसे बता रहा हूं आपको। वैसे ये जो कोण होगा वो षटभुज, अष्टभुज, नवभुज यानी इस तरह काफी सारी भुजाओं की बहुभुज होगी। लेकिन आपको समझा रहा हूं कि बाह्य कोण कैसे निकालते हैं। तो अब ये देखिए, ये दोनों कोण जो हैं, ये वाला कोण और फिर ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का सम, दोनों कोणों का जोड़ होता है बच्चों 180 डिग्री। ठीक है, अब दोनों कोणों का जोड़ 180 है। दो बच्चों पे 180 रुपए है, एक बच्चे पे 165 रुपए हैं, तो दूसरे पे कितने होंगे, दो कोणों में 180 है टोटल, एक पे 165 है, तो दूसरे कोण पे कितने होंगे 15 रुपए, या 15 डिग्री का कोण होगा वो दूसरा 180 माइनस, यानी बाह्य कोण जब निकालना है तो अंतः कोण को 180 में से माइनस करना है हमने। तो ये आ जाएगा 15 डिग्री। कितना आ जाएगा बच्चों 15 डिग्री। अब हम भुजाओं की संख्या निकालेंगे। तो बहुभुज की भुजाएं कितनी आएंगी, 360 को हमने किससे भाग देना है 15 से। तो ये आ जाएगा 15 दूना 30 और 24 डिग्री आ जाएगा, शायद पहले भी आए थे ये। ठीक है, तो जब 360 को 15 से भाग देंगे तो 24 भुजाएं आ जाएगा। 24 डिग्री नहीं आएगा बच्चों, भुजाएं आए। क्या है 24 भुजाएं। ठीक है, आंसर है ये क्वेश्चन कर लीजिए बच्चों, हो चुका है। आगे बच्चों प्रश्न 5 देखें क्या कहता है, ये ध्यान से समझें सभी। क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोणों का माप 22 हो। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम 22 से 360 को भाग देके देखेंगे। अगर 360 22 से पूरा पूरा भाग हो जाता है तो ये है, अगर पूरा पूरा भाग नहीं होता, दशमलव में आता है, तो ये नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखें उत्तर। पांचवें का ए पार्ट है, बहुभुज का बाह्य कोण, बहुभुज का बाह्य कोण कितना दिया है बच्चों 22 डिग्री। ठीक है, तो भुजाओं की संख्या क्या आएंगी, भुजाओं
की संख्या, तो हम क्या करेंगे 360 से 360 को 22 से भाग देंगे तो कितना आएगा देखिए। तो जब हम इसको 360 को 22 से भाग देते हैं तो 16.36 आता है बच्चों। तो ये संभव नहीं है क्योंकि भुजाओं की संख्या दशमलव में इस तरह से नहीं होगी। तो हम लिखेंगे यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया। अब हम बी निकालेंगे। तो इसमें क्या यह किसी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है? अगर ये अंतःकोण होगा 22 तो हम बाह्य कोण निकालेंगे और बाह्य कोण से 360 को डिवाइड करेंगे। अगर वो पूरा पूरा हो जाता है तब है, नहीं तो नहीं। तो आगे करते हम। तो सेकंड पार्ट में देखिए बच्चों, हमने लिखा है बहुभुज की यदि अंतःकोण, बहुभुज का यदि अंतःकोण 22 डिग्री है तो बाह्य कोण आ जाएगा 180 में से 22 को घटाएंगे तो 158 आ जाएगा। फिर भुजाओं की संख्या निकालेंगे, 360 को 158 से भाग देंगे तो 2.27, यानी भुजाओं की संख्या पूर्ण संख्याओं के रूप में ही आती है, होल नंबर्स में आती है, फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं आती। तो ये संभव नहीं है। हम लिखेंगे उत्तर यह है संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन 5 हो चुका है। आगे बच्चों प्रश्न 6 देखें, समझें। तो ये कहता है किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण हो सकता है? कोई समबाहु भुज है तो उसमें अंतःकोण सबसे कम से कम कितने डिग्री का हो सकता है? तो इसमें देखिए हमारे पास ए पार्ट है, इसका आंसर है समबाहुभुज जो सबसे कम भुजाओं की है, क्या है? त्रिभुज। और अगर वो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु है वो समबाहु त्रिभुज। कैसी त्रिभुज है बच्चों? यहां पे इसमें समबाहु भी लिख लियो, समबाहु, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का अंतःकोण 60 डिग्री का होता है। तो हम लिखेंगे अतः सबसे छोटा अंतःकोण 60 डिग्री होगा। ठीक है, फिर उसके बाद बी पार्ट है किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण हो सकता है? तो जब अंतःकोण 60 है सबसे छोटा तो बाह्य हो जाएगा 180 माइनस 60। ठीक है, तो हम लिखेंगे समबाहु भुज में समबाहु त्रिभुज का बाह्य कोण कितना होगा बच्चों? 180 माइनस 60 बराबर 120 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा कि समबाहु भुज में समबाहु त्रिभुज का अधिक से अधिक बाह्य कोण 120 डिग्री का हो सकता है।
120 डिग्री से बड़ा कोण नहीं हो सकता, और अंतः कोण 60 डिग्री से कम नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है सेकंड, पहला है ये आपका और दूसरे का आंसर ये है। तो आगे भी है इसमें क्वेश्चन। तो बच्चों हमने प्रश्नावली ये कर ली है, सभी को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे नई कक्षा में बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, जय हिंद।